यस, ठीक है। हाँ, हम क्या पढ़ रहे थे? वी वर स्टडिंग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। संडे टेस्ट है आप लोगों का, ऑब्वियसली जो हमने लास्ट वीक पढ़ा और जो हमने इस वीक पढ़ा उनके ऊपर बेस्ड होगा। दिस संडे देयर वुड बी अ टेस्ट, देयर वुड बी अ टेस्ट, ठीक है। एंड सो पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट हाफ हम पढ़ेंगे, सेकेंड हाफ में हम टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। जिन्होंने टेस्ट दिया है उनके लिए सेकेंड हाफ की क्लास आज टेस्ट की डिस्कशन होगी, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर, ओके। हम क्या कर रहे हैं? हम करने वाले थे थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में हमने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट किया था। सबको याद है? याद होना चाहिए वो फॉर्मूला जो हमने पिछली क्लास में किया था, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, ठीक है। क्या होता था? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। एवरीवन, are you guys clear with this point? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए। अल्फा बीटा क्या होते थे? अल्फा बीटा होते थे रूट्स, आई रिपीट, अल्फा बीटा होते थे रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं। चलो एक सिंपल सी चीज वापस कर देख लेते हैं। 2x² माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। 2x² माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, इसका सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा क्या है? एवरीवन, एम आई विजिबल प्रॉपरली? यस, ठीक है। इसका सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस 7 बाई 2, माइनस ऑफ माइनस 7 बाई 2 विच इज माइनस बी बाई ए होता था ना, ध्यान रखना, माइनस बी बाई ए, इट मींस 7 बाई 2, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में नोटिस करोगे, क्वेश्चन का ए क्या है? 2, क्वेश्चन का बी क्या है? -7, क्वेश्चन का सी क्या है? 8, ठीक है। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा 4, ठीक है। अच्छा, अब एक जादू दिखाता हूं, लेट्स सी ए मैजिक, बहुत प्यारा वाला, ठीक है। तुमको 7 बाई 2 दिखा, तुमको 4 दिखा। अभी इस क्वेश्चन में तुमको 7 बाई 2 और 4 नहीं दिख रहा ना, बट यहां पे तुमको 7 बाई 2 एंड 4 दिख रहा है। तो मैं एक चीज ऐसी कर दूंगा कि क्वेश्चन में भी तुमको दिखने लगेगा। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, ये सब रफ कर रहा हूं। ये अगर मैं अपनी इक्वेशन को, कौन सी इक्वेशन को? क्वेश्चन की गिवन इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं, यस, काफी लोग बोल रहे हैं। अगर मैं क्वेश्चन को डिवाइड बाय 2 कर दूं, अगर मैं क्वेश्चन को डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो बताओ क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 2, तो x² माइनस 7 बाई 2x प्लस 8 बाई 2 इक्वल टू 0। तो तुमको एक चीज दिख रही है, ये x², ये 7 बाई 2 क्या था? ये 7 बाई 2 क्या था? व्हाट वाज दिस 7 बाई 2? दिस वाज सम ऑफ रूट्स। What was this 8 by 2? This was product of root. So can I say my equation was x² minus alpha plus beta x plus alpha into beta equal to 0? देखो 7 by 2 की जगह मैंने सम ऑफ रूट लिख दिया, 8 by 2 की जगह मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट लिख लिया, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं x² माइनस, यहां पे मैं सम लिखूं, सम इंटू एक्स प्लस यहां पे प्रोडक्ट लिखूं। सही लिखा है?
सही लिखा है? यस, देखो, और नोटिस करना, साइन भी नोटिस करना, यहां पे माइनस साइन आ रहा है, तो प्लीज वो ध्यान रखना कि एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। दिस इज इट। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 2x² माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0 मेरा क्वेश्चन था। मैंने पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड कर दिया? किससे डिवाइड कर दिया? जो भी कोएफिशिएंट था एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 8/2 बन गया। 7/2 क्या था? सम था। 8/2 क्या था? प्रोडक्ट था। तो मेरी वो बन गई, जो इक्वेशन बन गई वो बन गई, एक बहुत ही अच्छी सी इक्वेशन बन गई, विच वी कॉल, ठीक है, पहले अभी इतना लिख लो, फिर मैं और एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। डोंट वरी, अगर किसी को नहीं समझ में आया समझाएंगे, 2-3 एग्जांपल लेंगे, देन इसका फॉर्मूले पे आ जाएंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। यस, काफी लोगों ने ये फॉर्मूला, कुछ लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, नो इश्यूज। किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो हम करेंगे अभी, ठीक है। किससे डिवाइड किया मैंने? एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज द अंडरलाइन प्रिंसिपल? मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। मुझे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना है। क्यों? क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं होता। ये लिख लिया सबने, सब लोगों ने ये लिख लिया, इसमें किसी को कंफ्यूजन? सिर्फ लिख लिया। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूं। जस्ट टेल मी 2x² माइनस 4x प्लस 10 इक्वल टू 0। 4x² माइनस 8x प्लस 20 इक्वल टू 0। x² माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ये 3 अलग इक्वेशन है? Are these 4 different equation? सब सेम है ना? सब सेम है। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैं इससे, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर वाला बन जाएगा। अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बीच वाला बन जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें सेम है, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना कि इट इज सेम, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बना दूंगा तो वो सेम हो जाएगा। क्योंकि याद है ना, दिस इज लाइक 2x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9/2। आर दीज सेम? 2x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9/2। यस, मैं पूरी इक्वेशन को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकता हूं, मेरी विश है, मतलब तुम्हारी विश है। वैसे तुम्हारी विश मानी नहीं जाती, बट ऐसी विश मान ली जाती है, ठीक है। मैथ्स वाली विश कि आई कैन डिवाइड माई होल इक्वेशन बाय एनी नंबर आई वॉन्ट। मुझे कोई भी चेंज नहीं होगा। आई कैन मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर आई वॉन्ट, नॉट ओनली निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर ऑल्सो, पॉजिटिव, नॉट ओनली पॉजिटिव, मैं निगेटिव नंबर से भी कर सकता हूं। x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। आर दे सेम? जस्ट टेल मी, आर दे सेम? दे आर सेम, क्योंकि यहां पे मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाइड बाय -1 मल्टीप्लाइड बाय -2। अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय -2 करूंगा तो भी -2x² माइनस 2x इक्वल टू 0। तो ये सारी की सारी चीजें आराम से देखी जाती है। हाँ मिताज पूछो। सो
इस तरह से दैट्स हाउ हमने क्वेश्चन किया, ठीक है। हाउ का ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। तो मैंने एक चीज नोटिस की कि अगर मेरा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, मेरी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। मितांश, हम y इक्वल टू के लिए बनाते हैं ग्राफ, हम इसका ग्राफ नहीं बनाते कभी भी। वी नेवर मेक ग्राफ ऑफ दिस, यू नेवर मेक ग्राफ ऑफ दिस। क्या इसमें कहीं y आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद, ये सॉल्व करने के लिए होता है, दिस इज टू सॉल्व, एंड ग्राफ इज एक्स वाई आर टू वेरिएबल्स, ठीक है। ग्राफ सॉल्व करने के लिए नहीं होता है, ग्राफ बनाने के लिए होता है, एंड दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच वी नीड टू सॉल्व, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी किससे डिवाइड करना होगा मुझे? एवरीवन, ए से डिवाइड करना होगा। तो मैंने पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सी बाई ए इक्वल टू 0, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी बाई ए एक्स। ऐसा क्यों लिखा? इस प्लस को दो माइनस लिख सकता हूं ना, एक प्लस को दो माइनस का मल्टीप्लीकेशन लिख सकता हूं, इतना तो कॉमन सेंस है सबके पास, ठीक है। तो एवरीवन, ये चीज समझ में आई? वो माइनस 0 नहीं है, वो इक्वल टू 0 है, वो शायद एवरीवन, पहली लाइन, दूसरी लाइन मैंने पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दिया, तीसरी लाइन में ये कर दिया। ऐसा क्यों किया? जिसमें मुझे माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए दिखे क्वेश्चन में। वाई? क्योंकि माइनस बी बाई ए एंड सी बाई ए के लिए एक फॉर्मूला होता था। कौन सा फॉर्मूला होता था वो? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, मैं जस्ट सिर्फ सम लिख दे रहा हूं, दिस इज सम ऑफ रूट्स प्लस एवरीवन। आज की नेक्स्ट हाफ एन आवर इन्हीं के ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे। नहीं अनिशा? एवरीवन, आज के हाफ एन आवर इसी चीज के ऊपर करेंगे, तो ये लिख लो एवरीवन, प्लीज राइट इट डाउन। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम? उल्टा कर रहे हैं, हम उल्टा कर रहे हैं। क्या उल्टा कर रहे हैं? अभी तक पिछली क्लासेस में क्या कर रहे थे? पिछली क्लासेस में क्या हो रहा था? तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी। पिछले क्लास में तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, तुम क्या बना रहे थे? हम क्या बना रहे थे बताओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई थी, हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल रहे थे। अभी हम उल्टा कर रहे हैं, हमें सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। आई रिपीट, हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। एवरीवन, ये देखो पर्दा, मजा आया? फिर से दिखाते हैं। वापस देखो, ठीक है। हाँ, देखो वही जो चीज पिछली बार दिखाई है वही चीज वापस लिख दी है यहाँ पे। ये चीज अभी नीचे जो लिखी है वो मैं समझाता हूं। पहले ये 3 लाइन समझ में आई? फर्स्ट 3 लाइन सबको समझ में आई? पिछली उसमें मैंने फर्स्ट 3 लाइन ही लिखी थी। ठीक है, फर्स्ट 3 लाइन सबको समझ में आई। अच्छा, हाँ हादी मिल जाएगा, आस्क हेमांगी मैम। एनीवन जिसको भी कुछ लोग क्या होते हैं बीच बीच में लेक्चर मिस कर देते हैं ड्यू टू एनीथिंग लेट ज्वाइनिंग की वजह से, या फिर आई गेस
क्या होता है कि नेटवर्क इशू होता है या एनीथिंग, जहां से भी आपको लिंक मिलता है इस लेक्चर का, जैसे आज के लेक्चर का लिंक मिला, जिसने भी उनसे प्लेलिस्ट मांगे, दे विल गिव यू द प्लेलिस्ट। तो उस प्लेलिस्ट में मेरे सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग रहेगी लाइन से, डे 1 से लेके लाइन से, तो तुम्हारा कुछ भी मिस हो जाएगा तो तुम देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट 3 चीज समझ में आई? फर्स्ट 3 चीज समझ में आई? ठीक है, मैं वापस ये नीचे वाली चीज वापस समझाता हूं, नीचे वाली चीज वापस समझाता हूं, थ्रो 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 एग्जाम्पल समझाता हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होते थे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या होते थे? 1 और 2 होते थे, सबको निकालना आता था, मैं निकाल नहीं रहा हूं। तो तुमको ये समझ में आता है, दिस इज सेम एज x माइनस 1, ये दोनों सेम है। 1 और 2 होते थे, x माइनस 1, x माइनस 2, चाहो तो फैक्टराइज करके देख लेना। इसका मतलब अगर, ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? अच्छा, मुझको इसके रूट्स निकालो, एवरीवन एवरीवन, मुझको इसके रूट्स निकालो जरा। 2x स्क्वायर माइनस 6x, एवरीवन मुझे इसके रूट्स निकालो। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, निकालो जरा। नोटिस किया होगा इसके रूट्स भी 1 और 2 आएंगे, इसके रूट्स भी 1 और 2 आएंगे। तो एक्चुअली देखो, यहां पे तो तुम ये कह सकते हो, कैन, इस क्वेश्चन में तुम ये कह सकते हो, देखो ये दोनों सेम है ना, इसको ओपन करोगे सेम है, इसको ओपन करोगे सेम है, ओपन करो मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा, मतलब, लेकिन यहां पे भी रूट्स 1 और 2 है, लेकिन यहां पे अगर इसको ओपन करोगे तो क्या ये इसके इक्वल टू बन रहा है? इक्वल टू, डायरेक्ट इक्वल टू, इज इट डायरेक्टली इक्वल टू दिस? इज इट डायरेक्टली इक्वल टू दिस? नो, इट इज नॉट डायरेक्टली इक्वल टू दिस, it is actually this is actually two times x minus 1 x minus 2, it is 2 times, ये 2 is what, this 2 is what, ये 2 है क्या? a, this 2 is basically a is equal to 2, a is equal to 2, ठीक है। तो सीधे सीधे तुमको ये चीज समझनी है, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आई रिपीट, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा, तो इसका ये मतलब है, इसका सीधा सीधा ये मतलब है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। ये a क्यों आया? क्योंकि मुझे पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करना पड़ा था ना, अल्फा बीटा के टर्म्स में करने के लिए। तो जब मैं बैक ट्रैक करूंगा तो मुझे एक a सामने लिखना पड़ेगा, तो ये a वहां से आया, ठीक है। तो यही चीज मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखी है, यही चीज मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखी है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, ठीक है। लेकिन आज की क्लास में अगर ये चीज पे अभी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, ये आगे आगे और क्लियर होता चला जाएगा।
क्योंकि ये जैसे जैसे पढ़ते रहोगे तब ये क्लियर होगा, ये चीजें जब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अभी के लिए इस पेज से मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्या निकालना है? सबसे पहले इस पेज पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये निकालनी है कि एक्स स्क्वायर, अगर मुझे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया है तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता हूं। इस मेथड का कोई नाम नहीं होता, सीधे सीधे थ्योरी होती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। एवरीवन, ये जो बीच वाली चीज लिखी है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। एवरीवन, सबके लिए अगर इस पेज की मैं बात करूं तो मेरे लिए अभी फोकस मुझे इस चीज पे करना है, ठीक है। अभी देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे करेंगे। एवरीवन, ये लिख लो, यू हैव टू राइट दिस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। क्योंकि यही चीज, ये चीज ये बनती है ना, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, क्योंकि रूट्स यहीं से तो निकलते थे। किसी को और कंफ्यूजन है तो मैं और इसको फैक्टराइज करके भी दिखा देता हूं कैसे ये बन जा रहा है। ठीक है, एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस वो, ठीक है, ठीक है। अगर कुछ लोग बोल रहे हैं तो मैं एक दिखा भी देता हूं, यही नीचे ही दिखा देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इज दिस मैंने सिर्फ ब्रैकेट ओपन कर दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस दिस। एम आई क्लियर विद दिस थिंग? ठीक है। फर्स्ट टू में क्या कॉमन हो सकता है? एक्स। फर्स्ट टू में एक्स कॉमन हो सकता है, एक्स माइनस अल्फा। सेकेंड टू में क्या कॉमन हो सकता है? सेकेंड टू में क्या कॉमन हो सकता है? माइनस बीटा, माइनस बीटा, तो एक्स माइनस अल्फा। देखो ये फैक्टराइज हो जा रहा है ना। अब क्या कॉमन हो सकता है? एक्स माइनस अल्फा। डू यू गाइस एग्री? क्या ये जो लिखा है वही ये लिखा है? ठीक है, एवरीवन देख लो, बहुत आराम से देख लो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है टेक योर टाइम। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, मेरे लिए क्वेश्चन यही रहा। इस वजह से जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चंस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। फाइंड द इक्वेशन, अभी क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर -1 and 3। जहां पे भी रूट दिया है तो सबसे पहली चीज क्या करोगे? रूट से क्या निकालोगे? रूट से क्या निकालोगे? बोलो, तुमको रूट्स दिए हैं, तुम क्या निकालोगे? यस, सम एंड प्रोडक्ट। रूट्स दिए हैं तो रूट से मैं दो चीज निकालूंगा, सम एंड प्रोडक्ट। देखो सब लोग, रूट्स आर -1 and 3। रूट्स आर -1 and 3। तो एवरीवन ट्राई टू फाइंड आउट सम एंड प्रोडक्ट। यश कदम, हम लोग इक्वेशन बना रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं सम लिखने आऊं तो सम ऑफ दीज टू रूट्स क्या होगा? -1 प्लस 3 क्या बनेगा? -1 प्लस 3 क्या बनेगा? 2 बनेगा। सम लिख लिया, प्रोडक्ट पे आया, क्या बनेगा प्रोडक्ट?
-1 इंटू 3, 2 and -3 बना सम एंड प्रोडक्ट। मेरी इक्वेशन क्या होती है, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, यही होता है ना। गुड उन्नति। तो मैं सीधे सीधे मैं आंसर लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो माय फाइनल आंसर इज, जो काफी लोग आंसर दिए हैं मुझको, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। क्लियर, देख लो सब लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। काफी लोगों ने मुझको आंसर दिया था, वैल्यू सबने सही दी थी, लोगों ने मुझको प्लस माइनस की गलती की थी, लोगों ने मुझे प्लस माइनस की गलती की थी। तो आई डोंट वांट कि आप लोग वो प्लस माइनस की गलती करें। वेरी इंपॉर्टेंट, बाहर बिजली बिजली गरज रही है, मतलब इट्स लाइटनिंग आउट देयर, आवाज आ रही होगी शायद आप लोगों को, बारिश हो रही है यहाँ पे, अच्छी खासी बारिश हो रही है। बालकनी में पूरा पानी भर गया है, ज्यादा ज्यादा पानी भर जाता है ना, तो बालकनी बालकनी से थोड़ा थोड़ा पानी अंदर भी आ जाता है। हॉलीडे दे दूं? हाँ, अगर वो होता है ना, क्या कहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस होती तो बहुत ज्यादा चांस है कि हॉलीडे मिल सकता था, होता है कभी 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 कभी। ठीक है, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग की जब होती है ना, अर्ली मॉर्निंग क्लास, तो जब ज्यादा तेज पानी बरस रहा रहता है तो हॉलीडे मिल जाती है, क्योंकि वो मुंबई में तो काफी बार रोड पे पानी भर जाता है ना। यहाँ पे एक अंधेरी सबवे है, वो भर जाता है, फिर उधर आगे 2-4 जगह है वहां पे पानी भर जाता है। ठीक है, तो छुट्टी मिलेंगी ऐसी बीच बीच में, ठीक है, बीच बीच में मिलेंगे। कभी हम लोगों को कुछ फीवर वीवर हो गया, तबीयत खराब हो गई, जैसे होता है ना, टीचर्स को भी तबीयत खराब हो जाती है, तो उस दिन भी छुट्टी मिल जाती है, उस दिन बच्चे बहुत खुश होते हैं। हाँ, देखो सब लोग, वापस देखो, सिंपल सा है, इट इज अ सिंपल थिंग। ठीक है, नेक्स्ट करें। देखो, प्लस माइनस की गलती मत करना, मेरे लिए माइनस यहां पे सम है, प्लस प्रोडक्ट है। अब वो सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू क्या है, सम की वैल्यू तो अपने ऊपर आ सकती थी। मतलब यही क्वेश्चन अगर मैं इसी क्वेश्चन में ये बोल देता, मेरे लिए है -3 and 1, अब बताओ, -3 and 1, मैंने इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया, क्वेश्चन में बस मैंने बोल दिया कि मेरे जो रूट्स हैं, माई रूट्स आर -3 and 1। नाउ टेल मी, ठीक है, तो मैं पूरा इसको रफ कर रहा हूं पहले। एवरीथिंग रिमेन सेम, बट ये +1 हो गया है और ये -3 हो गया है, तो सम क्या हुआ, 1 प्लस ऑफ -3, क्योंकि एडिशन तो करना ही होगा, इन दोनों का एडिशन बना -2, एंड प्रोडक्ट क्या हुआ, 1 इंटू -3 विच इज -3। फॉर्मूला तो मेरा सेम ही रहेगा ना, फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम, व्हाट इज सम, सम वाज -2, तो मेरा आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अभी जिनसे प्लस माइनस की गलती या जिनको कंफ्यूजन हो रहा था क्या, क्यों प्लस है क्यों माइनस है, वो करेक्ट हो गया होगा। फॉर्मूला मेरा चेंज नहीं होगा, फॉर्मूला इज ये वाली लाइन, उसके अंदर जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो तो क्वेश्चन के हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो क्वेश्चन के हिसाब से होगा। नेक्स्ट करते हैं, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक और सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं यहीं पे, क्लियर।
क्वेश्चन नंबर 2, रूट्स हैं 7,2 और तीसरा है रूट्स हैं -1, -5। ठीक है, 7,2 एंड -1, -5। एवरीवन डू दिस। दिख रहा है होपफुली। दूसरा क्वेश्चन है 7,2 और तीसरा है -1, -5। वी हैव टू फॉलो द सेम मेथड जो मैंने बताया है। एवरी वन ऑफ यू हैव टू फॉलो द सेम मेथड। लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं यहीं पे दिखा भी देता हूं। सबसे पहले ये 2 क्वेश्चन पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूं। सबसे पहले सम निकालो। व्हाट इज सम? 9। व्हाट इज प्रोडक्ट? 14। सम एंड प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। सम के साथ एक्स आता है, ध्यान रखना, कुछ लोग एक्स मिस कर देते हैं। इधर आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन अगेन वही निकालेंगे। सम क्या है? -6। एडिशन सबको आता होगा, एडिशन में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट क्या है? 5। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 6x। क्लियर हो गया ना? अब अगर तुमको किसी को भी रूट्स दिए हैं और इक्वेशन पूछी है तो आई गेस सब लोग आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद होगा, और अगर आपको फॉर्मूला पता है तो मुझे क्वेश्चन निकालने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। गॉट इट? तो इस पेज ने आपको वो क्लैरिटी दे दी। अभी आगे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे जो इसी तरह के ऊपर बेस्ड होंगे। मूव करूं मैं आगे? रूट्स आर 2 + √3 एंड 2 - √3। ये दोनों रूट्स हैं। नाउ फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यश जादव, नेट कनेक्शन अपना चेक करना प्लीज। 2 + √3 एंड 2 - √3, ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरे रूट्स हैं। मुझे इनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। हाँ जय, तो मैंने रूट्स दे दिए हैं, तो नेक्स्ट मेरा स्टेप है कि आई नीड टू फाइंड आउट सम एंड प्रोडक्ट। मैंने रूट्स दे दिए, देन आई नीड टू फाइंड आउट सम एंड प्रोडक्ट। हाउ? सम, लेट मी ऐड। एडिशन सबको आता है कि सिखाने की जरूरत है? लेट मी ऐड 2 + √3 प्लस 2 - √3। शायद सम मुझको दिख रहा है। कैन यू गाइस सी द सम? कैन यू गाइस सी द सम? अगर मैंने ऐड किया तो मेरा सम आया 4। मुझे कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। ठीक है, नहीं। ओके, आगे आगे करते हैं। एक मिनट, इतना लिखो। आगे प्रोडक्ट में भी आपको कुछ लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्टी लगे कि प्रोडक्ट को कैसे सॉल्व किया है, बट प्रोडक्ट बहुत आराम से है। कौन सा फॉर्मूला हो रहा है? 2 + √3 2 - √3। ये a + b * a - b वाला फॉर्मूला है ना? इज इट? a + b * a - b वाला फॉर्मूला है ना? तो अगर मैं a + b * a - b करता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है? a² - b²। 2² - √3 का होल स्क्वायर
which comes out to be 4 minus 3. The answer is 1. ठीक है, तो इससे आंसर आ गया 1. द मोमेंट आई गॉट दिस टू, मुझे अपना आंसर दिख रहा है. कैसे दिख रहा है? वही चीज, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. वैष्णवी प्लेलिस्ट चेक कर लेना एक बार, जहां से भी लिंक मिला है बेटा. हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस किया है. एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0. बहुत लोगों ने आंसर दिया था एंड दे वर परफेक्टली करेक्ट. क्लियर? इतना मैं क्लियर हूं? यस, आगे बढ़े. तो हमने सम ऑफ फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट निकाला और उसके बाद मैंने इक्वेशन बनी. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी आगे हम देखेंगे, आज ही क्लास में हम आगे देखेंगे कि व्हाई आर वी यूजिंग दिस मेथड. ऐसा आप जब पहली बार कुछ भी चीज पढ़ाई जाती है ना, तो आप लोगों को दिमाग में आता है ना कि सर ये क्यों कर रहे हैं, बट आगे चल के इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बेस्ड क्वेश्चंस ऑन दिस. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आऊं. वन प्लस टू आई, 1 माइनस 2i. अगर किसी को याद है, मैंने i पढ़ाया है कि i की वैल्यू क्या होती है. i इज रूट ऑफ -1. i इज रूट ऑफ -1. इमेजिनरी नंबर होता है रूट ऑफ -1 प्लस 2i, 1 माइनस 2i. क्यों? क्योंकि देखो इसी तरह के तो रूट्स मिलते थे ना, याद करो, रूट्स इसी तरह के तो मिलते थे ना. तो जिस तरह के रूट्स मिल रहे हैं हम उसी से वापस बैक ट्रैक कर रहे हैं. पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम रूट्स पे जाते थे, अब मैं रूट से वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ रहा हूं. मितांश, आई डोंट एक्सपेक्ट मिस्टेक फ्रॉम यू. सिली मिस्टेक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल. जैसे ये जो मेथड यहां पे किया था, सब लोगों ने जो मेथड हमने यहां पे फॉलो किया था, वही मेथड हम यहां पे भी फॉलो करेंगे. वन प्लस 2i, 1 माइनस 2i. गुड, अब लोगों के आंसर सही आ रहे हैं. लोग प्रोडक्ट में ही गलती कर रहे हैं. काफी लोग प्रोडक्ट में गलती कर रहे हैं. प्रोडक्ट में, आई रिपीट, अपना प्रोडक्ट सही से लिखना, क्योंकि प्रोडक्ट में लोगों की गलती है. काफी लोग सही कर रहे हैं प्रोडक्ट में. जिनका भी 5 आ रहा है प्रोडक्ट, दैट इज करेक्ट. एवरीवन, जिनका 5 आ रहा है प्रोडक्ट, दैट इज करेक्ट. सम तो बच्चों वाली चीज है ना, बचपन से एडिशन करना सीखे हो तुम लोग. 1 प्लस 2i प्लस 1 माइनस 2i क्या बनता है ऐड करके? क्या होता है ऐड करके? 2. प्रोडक्ट. अब लोगों ने प्रोडक्ट में, लोगों ने मुझको आंसर दिया है, कुछ लोगों ने -3 दिया है या 3 दिया है. 1 प्लस 2i, 1 माइनस 2i. दिस वुड बी 1 स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर. एम आई करेक्ट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये करेक्ट है. अब देखो, ये तो 1 है, ये माइनस है. 4i स्क्वायर, इसमें कोई कंफ्यूजन? 4i स्क्वायर में कंफ्यूजन? आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? ऊपर देखो, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आई स्क्वायर इज -1. यही तो कॉन्सेप्ट होता है इमेजिनरी नंबर का. आई स्क्वायर -1 होता है. आई इज रूट ऑफ -1. तो ये वाला पोर्शन क्या बनेगा? 1 माइनस 4 -1. तो 1 प्लस 4 विच विल बिकम 5.
My product is 5. I repeat, my product is 5. My product is 5. तो मेरा आंसर मुझे लिखने में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी. Can I write my answer as x square minus 2x plus 5 equal to 0? X square minus 2x plus 5 equal to 0. Are we clear now? अभी 2 क्वेश्चंस और करेंगे ऐसे ही जैसे पीछे वाले किया था वैसे अभी वापस करेंगे. ठीक है, क्लियर, गुड गुड. होपफुली लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं, लोग आंसर भी दे रहे हैं. Cool. वापस एक और क्वेश्चन से समझते हैं. आप सब लोगों का इस संडे, दिस संडे देयर वुड बी अगेन मैथ्स एंड फिजिक्स टेस्ट. मैथ्स एंड फिजिक्स टेस्ट होगा. केमिस्ट्री सर से मैं कंफर्म कर लूंगा, आपको अनाउंस कर दूंगा मैथ्स एंड फिजिक्स टेस्ट, क्योंकि गौरव सर और हम लोग सेम लोकेशन पे रहते हैं तो हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर लेते हैं. ठीक है, मैथ्स एंड फिजिक्स टेस्ट 100% होगा. आई विल ट्राई कि केमिस्ट्री भी हो जाए, देन यू विल हैव अ पीसीएम टेस्ट. ठीक है, यश कदम स्क्वायर ऑफ आई पॉजिटिव क्यों होगा? वही तो इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट है. इमेजिनरी नंबर क्या होता है? ठीक है, इमेजिनरी नंबर इज का स्क्वायर -1. कॉन्सेप्ट ही ये है इमेजिनरी नंबर का. वो एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे. 2 + 3i 2 - 3i. 2 + 3i and 2 - 3i. 2 + 3i and 2 - 3i. ठीक है, आई मैंने आई गेस लास्ट टू लास्ट क्लास में समझाया था ना. लास्ट टू लास्ट क्लास में जब मैंने आई को बहुत अच्छे से समझाया था. जिसको भी आई नहीं समझ में आया, डोंट वरी, देयर वुड बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा चैप्टर. उसमें आपको आई बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है. अभी के लिए जितना बता रहे हैं इसके ऊपर देखो. हाँ हाँ विमी, करेक्ट है. सम एंड प्रोडक्ट ही निकालेंगे, वापस वही चीज. सम अगर देखेंगे एवरीवन, अगर मैंने सम किया, दोनों को ऐड किया, क्या आंसर आया? 4. अगर मैंने प्रोडक्ट देखा तो प्रोडक्ट 4 - 3i का होल स्क्वायर होगा ना. मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं. 2 × 2 4 - 3i का स्क्वायर. 4 - 9 9i स्क्वायर. 4 - 9 into -1, आई गेस 13 दिख रहा है मुझको. 13 दिख रहा है. एवरीवन, इज इट 13 नाउ? यस. ठीक है, तो अब मैं आंसर लिख दूं. x² -4x + 13 = 0. -4x, कुछ लोग +4x बोल रहे थे. -4x क्यों? माइनस टाइम्स सम ऑफ रूट्स होता है. माइनस टाइम्स सम ऑफ रूट. और अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन दूं, 7 - √3 7 + √3, ये है रूट्स. 7 - √3 and 7 + √3. I repeat, roots are 7 - √3 and 7 + √3. अब इसका भी बता दो.
एडिशन 14, एडिशन 14, एडिशन में किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एडिशन में। सम 14, प्रोडक्ट 7 स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर 49 माइनस 3 विच इज 46। तो मैं यहां पे आगे आंसर लिख दूं, आगे एक्स स्क्वायर गॉट इट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। 2 कॉमा √3, 2 कॉमा √3 इसके रूट्स 2 कॉमा √3। निकालो इसका, 1 मिनट दो, मैं पानी पी के आता हूं। एवरीवन, 2 कॉमा √3, 2 है एंड √3 है, तो किस तरह से होगा नोटिस करो। अगर मैं ऐड करूंगा तो सम इज 2 प्लस √3 एंड प्रोडक्ट इज 2 इंटू √3। क्या इनमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। 2 प्लस √3 एज इट इज रहेगा एंड 2 इंटू √3 एज इट इज रहेगा। तो मेरा फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस दिस इज माय आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस √3x प्लस 2 √3। गॉट इट? किसी को कंफ्यूजन इसमें? इसमें कोई कुछ सॉल्विंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक 2 है, एक √3, एक रैशनल नंबर है, एक इरैशनल नंबर है। क्या रैशनल और इरैशनल नंबर आपस में ऐड हो सकते हैं? नहीं ऐड हो सकते, वो एज इट इज लिखे जाते हैं। 2 प्लस √3 एज इट इज लिखा जाएगा, ठीक है। और या इसको भी 2 इंटू √3 लिखा जाएगा, ठीक है। √3 को मैं √3 ही रहने दूंगा, उसको पॉइंट में नहीं करता। एवरीवन, जो भी रूट्स के आंसर हैं वी राइट इट इन रूट्स ओनली, आई डोंट सॉल्व देम। मतलब √3 की वैल्यू नहीं, क्योंकि √3 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल सकती, एग्जैक्ट वैल्यू व्हेन आई से, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। आई कैन लीव माई क्वेश्चन एज इट इज। आगे बढ़े। हाँ, अब ये देखते हैं, लास्ट वाला एक क्वेश्चन स्किप किया, उसका रीजन मैं बताऊंगा बाद में। लेट्स सी दिस। कृष्णा, एक बार रिकॉर्डिंग देखना, थोड़ा सा समझ में आएगा और अच्छे से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? इफ अल्फा बीटा आर, इफ अल्फा बीटा आर ax² प्लस bx प्लस c का रूट्स, तो फाइंड द इक्वेशन जिसके रूट्स हैं 2 अल्फा एंड 2 बीटा। ये एक नया तरह का क्वेश्चन होता है, हम ये इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, काफी खूब सारे क्वेश्चंस देखेंगे, और वो सारी की सारी चीजें देखने के बाद ब्रेक लेंगे, ठीक है। अच्छा, जो लोग हैं उनको मैं बता दूं, ब्रेक लेने के बाद हम क्वेश्चन पेपर जो कुछ लोगों ने, आप सब लोगों ने नहीं, आप सब लोगों ने नहीं, बट काफी लोगों ने, लास्ट संडे एक टेस्ट हुआ था मैथ्स का, लास्ट संडे एक टेस्ट हुआ था मैथ्स का, वो दिया था।
तो आफ्टर द ब्रेक आई वुड बी डिस्कसिंग दैट टेस्ट, वो टेस्ट मैं डिस्कस करूंगा आफ्टर द ब्रेक। ओके, ब्रेक के बाद, ब्रेक से पहले अभी हम पढ़ेंगे, तो अभी वी वुड स्टडी क्वाइट अलॉन्ग, उसके बाद मैं ब्रेक देने के बाद वो टेस्ट डिस्कस करूंगा। तो अगर किसी ने टेस्ट नहीं दिया है तो उनका टेस्ट अभी बाद में वापस होगा वो टेस्ट। तो डोंट वरी गाइस, डोंट वरी गाइस, जिसने टेस्ट नहीं दिया है वो ना अटेंड करे, दैट इज ओके। वो जब टेस्ट होगा उसके बाद देख लेगा, ठीक है। जिन्होंने टेस्ट दिया है उन्हीं को आफ्टर द ब्रेक क्लास अटेंड करनी है, ब्रेक के बाद। वो ब्रेक से पहले मैं वापस समझा दूंगा, ब्रेक के बाद सिर्फ टेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। बट अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, वी आर डूइंग क्लास, तो एवरीवन हैज टू बी वेरी अटेंटिव। अब देखते हैं, गुड विशाल, अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। रुद्र, काफी लोग कुछ ट्राई कर रहे हैं, काफी कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। अब देखो, ये बताओ मुझको आंसर अल्फा बीटा में चाहिए कि ए बी सी में चाहिए, ये समझो। पहली बात ये समझो, क्या तुमसे क्वेश्चन आंसर अल्फा बीटा में चाहिए होगा कि ए बी सी में? ए बी सी में। गुड जिनाश, वी नीड द आंसर इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। क्यों? क्योंकि मुझको इसको चेंज करना है, आई नीड टू चेंज दिस। मेरा क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके रूट्स अल्फा बीटा है। तो अच्छा, मुझको ये बताओ, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स है तो एक डायरेक्ट रिजल्ट मुझको क्या मिलता है? अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हुई? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुई? माइनस बी बाई है। और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हुई? ये मेरा रिजल्ट है जो मेरे क्वेश्चन में मुझको काम आएगा। अब मुझसे बोला है फाइंड इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के लिए मुझे कौन सी दो चीज पता होनी चाहिए? इक्वेशन निकालने के लिए मुझे कौन सी दो चीज पता होनी चाहिए? दो वर्ड्स पता होने चाहिए। यस, वर्ड्स मैं बोल रहा हूं, सम एंड प्रोडक्ट। मेरे जो वो वर्ड्स हैं दैट इज सम एंड प्रोडक्ट। अच्छा, किसका सम? उसके रूट्स का, यानी सम। किसका सम? रूट्स का। व्हाट आर रूट्स? 2 अल्फा एंड 2 बीटा। द रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, which is 2 times alpha plus beta, which is minus 2b by a, which is minus 2 by b by a। तो तुमको सम मिला एवरीवन, क्या मुझको सम मिल गया? माइनस 2b by a, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा? मैं प्रोडक्ट निकालूंगा। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, विच इज 4 अल्फा बीटा, जिसकी वैल्यू क्या है? 4 टाइम्स सी बाई ए। तो मुझको सम मिल गया, मुझको प्रोडक्ट मिल गया। अगर मुझको सम एंड प्रोडक्ट मिला तो क्या मैं अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकता हूं? कैन आई राइट माई क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, आई कैन राइट। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये मेरा आंसर सही है, दिस आंसर इज करेक्ट। बट क्या होता है, आंसर को थोड़े से अच्छे फॉर्म में लिखने की एक अंदर से दिल की ख्वाहिश होती है ना। तुमको कोई चीज बहुत सिस्टमैटिक वे में लिखी होती है, वो अच्छी लगती है कि वो मतलब उबड़ खाबड़ टाइप का कोई कुछ भी लिखा रहे। तो ये अभी सिस्टमैटिक वे में नहीं दिख रही है, ये मुझको सिस्टमैटिक वे में नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही? ये बाई ए मुझको पसंद नहीं आ रहा है। तो हमको क्या अच्छा लगता है?
कैन आई मल्टीप्लाई माई होल इक्वेशन बाई ए? यस आई कैन। तो मेरा जो आंसर होगा, आई एम राइटिंग माई आंसर वुड बी, अगर मैंने पूरी इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा फाइनल आंसर वुड बी ए एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0। दिस इज माई इक्वेशन। एवरीवन, ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 4c इक्वल टू 0। मैंने पूरी इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई कर दिया है यहां पे। क्यों धनंजय? वाई द सम वुड बी, सम क्या है? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा विच इज 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है, तो 2 इंटू माइनस बी बाई ए इज माइनस 2b बाई ए, एज सिंपल एज दैट। सीधे सीधे मैंने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर इन द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। ऑब्वियसली यहां पे हम कोई सब्जेक्टिव चीज नहीं देख रहे हैं कि मैं यहां पे छोड़ू कि यहां पे छोड़ू। ऑप्शंस लिखे होंगे जिनमें मुझे टिक करना होगा। आई नीड टू, आई विल हैव 4 ऑप्शंस। तो मुझसे कोई ये ना पूछे सर ब्रैकेट रखना है नहीं रखना है। एक्सक्यूज मी। आर वी क्लियर? यहीं पे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और यहीं पे देख लेते हैं। 3 अल्फा कॉमा 3 बीटा, एंड एक और देखेंगे -2 अल्फा कॉमा -2 बीटा। 3 अल्फा कॉमा 3 बीटा एंड -2 अल्फा कॉमा -2 बीटा। एवरीवन लगाओ यहीं पे, दिमाग लगाओ और कोशिश करो करने की, जब तक मैं मोगू मोगू पीता हूं। मोगू मोगू देखो। शायद काफी लोगों को पता नहीं होगा मोगू मोगू खुल ही नहीं रहा। जूस है, जूस जिसमें अच्छा होता है। यस, जेलीज रहती हैं जूस में। कैन यू सी द जेलीज? एप्पल फ्लेवर है, लीची फ्लेवर भी अच्छा होता है। लीची फ्लेवर एक्चुअली सबसे अच्छा होता है। एवरीवन आंसर करो, आंसर। ये अपना आईफोन चेक कर। एक मिनट, एक मिनट। चेक कर। एवरीवन मुझे एक मिनट दो, सब लोग एक मिनट दो। ये दोनों क्वेश्चन करो। जो क्वेश्चन है वो है 3 अल्फा 3 बीटा, पहला वाला, एंड दूसरा है -2 अल्फा -2 बीटा। 2 मिनट दो मुझको, ये दोनों क्वेश्चंस करो। 3 अल्फा 3 बीटा पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन है -2 अल्फा -2 बीटा। एवरीवन ट्राई करो,
टू 3 अल्फा 3 बीटा एंड -2 अल्फा -2 बीटा। मुझे 2 मिनट दो। हाँ एवरीवन, आ गया मैं। थोड़ा सा एक काम था तो इस वजह से। एवरीवन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, कभी कभी बीच में कुछ काम आ जाता है। क्या कर रहे थे हम? ये 2 क्वेश्चन कर रहे थे। पहला क्वेश्चन का आंसर था, पहले क्वेश्चन का आंसर था 3 अल्फा 3 बीटा। तो यहां से अगर मैं सम निकालूं 3 अल्फा प्लस 3 बीटा विच इज 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा विच इज -3b बाई ए। और अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में जाऊं तो प्रोडक्ट इज 3 अल्फा इंटू 3 बीटा विच इज 9 अल्फा बीटा विच इज 9c बाई ए। तो मेरा आंसर क्या होगा? अगर मैं आंसर निकालने की कोशिश करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 3b बाई ए प्लस 9c बाई ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 9c। काफी लोगों ने मुझको ये आंसर दिया था, इट वाज अ परफेक्टली करेक्ट आंसर। एम आई करेक्ट? एम आई राइट? ठीक है, सेकंड वाला भी कर लेते हैं। मैं इस पूरे को रफ कर रहा हूं। ए एक्स स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 9c इक्वल टू 0। अब क्या करना है? -2 अल्फा -2 बीटा। सम, अगर मैं सम निकालने पे आऊं -2 अल्फा -2 बीटा मतलब एडिशन के साथ करोगे तो दिस इज -2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, तो -b बाई ए तो 2b बाई ए एंड प्रोडक्ट -2 अल्फा इंटू -2 बीटा विच इज 4 अल्फा बीटा। तो अगर मैं आंसर लिखना शुरू करूं तो एक्स स्क्वायर -2b बाई ए एक्स प्लस 4c बाई ए। तो सब कुछ सेम रहेगा, बस बीच वाला साइन अलग आएगा। क्यों? अगर मैं पूरे ए को मल्टीप्लाई कर दूं तो ए एक्स स्क्वायर -2bx प्लस 4c इक्वल टू 0। क्लियर? एवरीवन क्लियर टिल? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर मैं रूट्स को, जो मेरे गिवन रूट्स थे वो अल्फा थे, मैंने वो इक्वेशन निकाली जिसके रूट्स 2 अल्फा 2 बीटा हुए, वो इक्वेशन निकाली जिसके रूट्स 3 अल्फा 3 बीटा हुए, वो इक्वेशन निकाली जिसके रूट्स -2 अल्फा -2 बीटा हुए। तो इस तरह से हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, चेंज कर रहे हैं। करण कैसे सम माइनस हो जाएगा बेटा? नहीं, इट वुड बी 2b बाई ए। ठीक है,
नेक्स्ट करें। अब निकालो जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। नाउ द रूट्स आर अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। निकालो। एरोप्लेन उड़ रहा है। उड़ता रहेगा। एवरीवन इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। थोड़ा सा लंबा सा आंसर आएगा, थोड़ा सा गंदा सा आंसर आएगा, बट इट इज ओके। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यही है, मतलब इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस, ये चीज सेम है। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, उसका पहला समझ में आ रहा है ना। तो ये दूसरा, तो क्या करना होगा, व्हाट वी नीड टू डू, हमको सम एंड प्रोडक्ट निकालना होगा वापस से। मुझको सम एंड प्रोडक्ट वापस से निकालना होगा ना, वो सारे के सारे स्टेप सेम रहेंगे ना। अगर मैं सम निकालने आऊं, सम अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2 विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, क्या बनाइए, माइनस बी बाई ए प्लस 4, जिसको मैं माइनस बी प्लस 4a, कैन आई राइट दिस, मेरा सम सही है, माइनस बी प्लस 4a। ठीक है, अब अगर मैं प्रोडक्ट पे भी आ जाता हूं, लेट मी मल्टीप्लाई अल्फा प्लस 2, मल्टीप्लीकेशन लोगों ने किया होगा तो मल्टीप्लीकेशन में क्या आया होगा, अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4। अल्फा बीटा सी बाई ए, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा माइनस 2b बाई ए प्लस 4। ऑब्वियसली ए एलसीएम ले लिया तो क्या बना, नीचे है, होपफुली दिख रहा होगा, सी माइनस 2b प्लस 4a। ठीक है, एलसीएम लिया, यहां पे भी एलसीएम लिया है और यहां पे भी एलसीएम लिया, उससे ये आ गया, तो मेरा सम एंड प्रोडक्ट मिल गया। कैन आई राइट माई आंसर नाउ, यस, एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस 4a बाई ए प्लस प्रोडक्ट c माइनस 2b क्या मैंने सही लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वो एक स्टेप बचा है, कौन सा स्टेप होता है, पूरी इक्वेशन को मैं ए से आगे इक्वल टू 0 होता है, मैंने वो लिखा नहीं है, लेकिन ए से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा फाइनल आंसर वुड बी, माय फाइनल आंसर वुड बी, मैं सीधे सीधे आंसर लिख रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर, चाहे तो ये ब्रैकेट ओपन करो चाहे तो ना करो, क्योंकि ऑब्वियसली ऑप्शंस में आएगा। अगर ये मैं माइनस को अंदर ले चला जाता हूं तब भी आंसर सही है, अगर ये माइनस को मैं अंदर ले गया, प्लस b माइनस 4a प्लस ब्रैकेट में उधर c माइनस 2b प्लस 4a, फाइनली दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज माय फाइनल आंसर, गॉट इट, c माइनस 2b प्लस 4a। ठीक है, ये आया प्रोडक्ट ऑफ रूट, कैसे आया, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। ठीक है, एवरीवन आर वी क्लियर विद दिस, b माइनस 4a आएगा एंड c माइनस 2b प्लस 4a आएगा, दिस इज करेक्ट। कहीं कुछ आप लोगों ने मिस्टेक की होगी तो प्लस माइनस की इसीलिए मिस्टेक्स करते रहते हैं और फिर मुझको मैसेज में बताते हैं, सर वहां पे प्लस आएगा, सर यहाँ पे माइनस आएगा।
ठीक है, तो वो सिली मिस्टेक्स मत किया करो, ध्यान रखा करो प्लस माइनस की। शेर ठक्कर, क्वेश्चन सही से पूछो, बहुत गंदे स्टाइल में तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो मुझको समझ में नहीं आ रहा है तुम पूछ क्या रहे हो। ठीक है, एवरीवन क्लियर? ये चीज क्लियर है? अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू से कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया? आगे बढ़ते हैं। यहां पे सम लिया है, यहां पे प्रोडक्ट लिया है। द क्वेश्चन इज अल्फा बाई थ्री कॉमा बीटा बाई थ्री। मेरा रूट्स अब क्या बने हैं? अल्फा बाई थ्री कॉमा बीटा बाई थ्री। माई रूट्स आर अल्फा बाई थ्री कॉमा बीटा बाई थ्री। सेम चीज, सम एंड प्रोडक्ट। विमी सिली मिस्टेक्स नहीं बेटा। कृष्णा सही से करो। बिल्कुल वही चीज करना है जो सबसे पहला क्वेश्चन जो किया था ना इसका, टू अल्फा टू बीटा, एग्जैक्टली सेम मेथड मुझको फॉलो करना है। महक करेक्ट, वी हैव टू फॉलो द सेम मेथड, कुछ भी अलग नहीं होगा एंड क्वेश्चन हो जाएगा। करण, विमी करेक्ट है। तो सम क्या होगा? व्हेन आई से सम अल्फा बाई थ्री प्लस बीटा बाई थ्री विच इज अल्फा प्लस बीटा बाई थ्री। अल्फा प्लस बीटा बाई थ्री क्या बनता है? माइनस बी बाई थ्री है, माइनस बी बाई थ्री है ना। ठीक है, प्रोडक्ट यहीं पे प्रोडक्ट भी ऊपर निकाल देते हैं। अल्फा बाई थ्री इंटू बीटा बाई थ्री, अल्फा बीटा बाई नाइन विच इज सी बाई नाइन है। तो मुझको सम मिल गया, मुझको प्रोडक्ट मिल गया। आई रिपीट, माइनस बी बाई थ्री है, सी बाई नाइन है। अब क्या करेंगे, मैं आंसर लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई थ्री एक्स प्लस सी बाई नाइन है। क्या एलसीएम लूंगा या किससे मल्टीप्लाई करूंगा? व्हाट इज द एलसीएम, या किससे मैं पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा? 9a से मल्टीप्लाई करूंगा। पूरी इक्वेशन को 9a से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9ax स्क्वायर प्लस, यहां पे मल्टीप्लाई किया, ये आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो कुछ आप लोगों की मैथ्स फाउंडेशंस के जो लेक्चर होते हैं वो जरूर से अटेंड करो। 3b प्लस सी इक्वल टू 0। आई रिपीट, 9ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस सी इक्वल टू 0। किससे मल्टीप्लाई किया है मैंने पूरी इक्वेशन को? पूरी इक्वेशन को 9a से मल्टीप्लाई किया है, या फिर एलसीएम लाइन 9a लिया है, मतलब मल्टीप्लाइड बाई 9a। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़े। 9a से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि अगर मैं 9a से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरा का पूरा डिनोमिनेटर हट जाएगा। ये तो वो एलसीएम लेने वाली चीज है। 1 3a एंड 9a का एलसीएम क्या होगा? 1 3a और 9a का एलसीएम 9a होगा। सिंपल सी बात है, जो भी एलसीएम होता है डिनोमिनेटर का उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है,
1 by alpha, 1 by beta. Everyone? हाँ, बाद में, डीप बाद में. 1 by alpha, 1 by beta. पिछला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन का फाइनल आंसर था 9ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस c इज इक्वल टू 0. 1 by अल्फा, 1 by बीटा. मयंका, 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 उसमें तुम्हारे नाम में ए प्रोनाउंस किया जाता है कि नहीं किया जाता, लास्ट वाला? लोगों के करेक्ट आंसर आ रहे हैं? वन बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा क्या होगा? एवरीवन, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा सम करेंगे तो किस तरह से होगा? अल्फा बीटा अपॉन बीटा प्लस अल्फा. शायद इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले देखा भी था. एवरीवन, मेरा वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है लोगों? आज बारिश बहुत हो रही, तो आई गेस उसकी वजह से कुछ नेटवर्क इशू आ सकता है, क्योंकि हो सकता है ऐसा कुछ. बहुत ज्यादा इनफैक्ट लास्ट मॉर्निंग से यहाँ पे बारिश हो रही है. बीटा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा. स्क्रीन स्क्रीन ब्लर है, वेट करते हैं 1 मिनट. एवरीवन, वापस आ गया मैं. तुम लोगों को अच्छा लगता होगा ना जब मैं चला जाता होगा. यहाँ चलो कुछ देर, जैसे क्लास में होता ना, कुछ सर गए अब कितनी जल्दी आएंगे. बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा. ठीक है, आई रिपीट, मैं बोलता भी जा रहा हूं. मेरा क्वेश्चन है 1 बाई अल्फा कॉमा 1 बाई बीटा की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. तो यहाँ पे एलसीएम लिया, न्यूमरेटर में क्या हुआ? अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए. डिनोमिनेटर क्या हुआ? सी बाई ए. तो क्या बना ये? माइनस बी बाई सी. ठीक है, माइनस बी बाई सी बना. प्रोडक्ट क्या बना? 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, 1 अपॉन अल्फा बीटा, 1 अपॉन सी बाई ए विच इज ए बाई सी. बस मेरा सम एंड प्रोडक्ट मुझको दिख गया, और द मोमेंट आई सी माई सम एंड प्रोडक्ट मुझे क्वेश्चन इजी हो गया. मेरा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी. इवन दो ये भी आंसर सही है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा मुझे क्या अच्छा लगेगा, मैं पूरी इक्वेशन को सी से मल्टीप्लाई कर दूं. मुझे डिनोमिनेटर हटाना है, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स. दिस इज माई फाइनल आंसर गाइज, दिस इज माई फाइनल आंसर. सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0. आर वी क्लियर?
नेक्स्ट करें, एक क्वेश्चन करके ब्रेक लेते हैं। लेट्स डू वन क्वेश्चन देन टेक अ ब्रेक, ठीक है। अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। ब्रेक के बाद मैं टेस्ट पेपर डिस्कस करूंगा जो पिछले संडे हुआ था। तो अगर जिन्होंने पिछले संडे वाला टेस्ट नहीं दिया, दे कैन स्किप इट, ठीक है। वो, या अगर किसी को अटेंड करना है तो नॉट अ प्रॉब्लम, दे कैन अटेंड द होल लेक्चर। मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा एंड क्वेश्चन देखते देखते मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए वो टेस्ट बाद में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अभी इस संडे आप लोगों का फिजिक्स एंड मैथ्स का टेस्ट है, आई गेस केमिस्ट्री का भी है, विल कंफर्म। इस संडे नया टेस्ट है, सबको देना है, एवरीवन। द टेस्ट वुड बी बेस्ड ऑन सम ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, इन्हीं सारी चीजों पे जो हमने किया, ठीक है। एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा? धनंजय बेटा, ऐसे तुक्का मत मारा करो, सॉल्व किया करो धनंजय, डोंट डू थिंग्स लाइक दैट। प्रॉपरली सॉल्व करो तो आंसर सही आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब सम के बारे में बात करें तो सम इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आई गेस काफी लोगों ने मेरी पिछली क्लास अटेंड की होगी, अगर किसी ने नहीं अटेंड की होगी तो उसको शायद प्रॉब्लम आए। मेरी लास्ट क्लास में मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करना बताया था, उसकी वैल्यू किस तरह से निकाली जाती थी, याद करो। दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, याद है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज हुई। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए, यानी बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाई ए। एलसीएम ले लूंगा तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आएगा, न्यूमरेटर में बी स्क्वायर माइनस 2ac आएगा। एम आई करेक्ट? सही लिखा है। यहां पे मैं प्रोडक्ट भी लिख देता हूं, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर विच इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर विच इज सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दोनों मिल गया मुझको, ये मुझको मिल गया सम, ये मुझको मिल गया प्रोडक्ट। मैं आंसर लिखूंगा, माई आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये आंसर सही है, ये आंसर सही है, बट जस्ट दैट मुझे ये डिनोमिनेटर वाला ये स्क्वायर नहीं अच्छा लग रहा है, तो मैं पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। कैन आई मल्टीप्लाई माई होल इक्वेशन बाई ए स्क्वायर? यस। तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा, ये पलट गया, मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अगर ये मैं माइनस को अंदर ले जाऊं तो भी इजी है, अगर ना ले जाऊं तो भी इजी है, प्लस माइनस को अंदर ले गया तो 2ac माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज माई ओवरऑल सॉल्यूशन। यहां पे प्रोडक्ट निकाला है, यहां पे सम निकाला है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को मैंने ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, जो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कॉमन हो रहा है। आयुष डाउट पूछो।
ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया एंड आई हैव गॉट द आंसर। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ पे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है तो सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए का, ए स्क्वायर एंड ए का एलसीएम है। ठीक है एवरीवन, ये चीज सीधी सीधी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस किए हमने, जिसके थ्रू मेरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना है और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर करना है, यहाँ अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर करना है। ठीक है, यहाँ पे ये माइनस अंदर आ गया है तो 2ac माइनस बी स्क्वायर आ गया। गॉट इट? दिस इज द ओवरऑल आंसर। ऑब्वियसली आंसर ये भी है, ये भी है, वो तो ऑप्शन डिपेंड करेगा ऑप्शन में किस तरह से लिखा है। दैट इज माई ऑप्शन विश, नॉट तुम्हारी विश। एवरीवन, ब्रेक लेते हैं, काफी पढ़ा हम लोगों ने। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। श्रेय पूछो क्या है, श्रेय डायरेक्ट डाउट पूछा करो, ये डोंट आस्क मी एनीवन। आई डोंट लाइक कि सर आई हैव अ डाउट, सर आई हैव अ डाउट, नहीं। ठीक है एवरीवन, ब्रेक लेंगे, 10 मिनट का लेंगे। इट्स 3:08, 3:20 पे 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। 3:20 पे हम लेक्चर वापस स्टार्ट करेंगे। चैट पे पूछो श्रेय, 3:20 पे हम वापस लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मुझको अलग से व्हाट्सएप पे पूछ लेना श्रेय, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एवरीवन, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। 3:20 पे करेंगे। जिन्होंने टेस्ट दिया है दे हैव टू अटेंड, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया दे कैन अटेंड। चलो मैं रिकॉर्ड मैं वो ले रहा हूं ब्रेक। लेक्चर शुरू किया जाए, लेक्चर शुरू किया जाए। ठीक है, वो ओपन कर देता हूं जो क्वेश्चन पेपर था। होपफुली क्वेश्चन पेपर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जनरली क्या होता है, मैं अपने क्वेश्चन पेपर में एक या दो क्वेश्चन पेपर में एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज डालने की कोशिश करता हूं जिससे आप लोगों को मजा आए। ठीक है, तो काफी लोगों का मैंने नोटिस किया कि मार्क्स उनके एक क्वेश्चन गलत है, एक क्वेश्चन गलत था। सबसे पहले मुझे पेपर बहुत लोग फुल मार्क्स भी लाए थे। इज इट विजिबल? क्वेश्चन पेपर इज विजिबल कि नहीं? ठीक है, नहीं है तो मैं पढ़ के भी बता दूंगा, नो इश्यूज। पहला, सब लोगों ने क्वेश्चन पेपर तो दिया ही था, तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। मैं यहां पे लिखता चला जाता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0, इसके नंबर ऑफ रियल रूट्स सबसे सही होना चाहिए था, सबसे सही होना चाहिए था ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रियल रूट्स निकालने के लिए मैं डी निकालता हूं, डी इज इक्वल टू, इसका क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी निगेटिव आ गया, अगर डी निगेटिव है तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है,
अगर मेरा डी निगेटिव है तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ऑल इमेजिनरी रूट्स, ऑल इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या था? द नंबर ऑफ रियल रूट्स, द नंबर ऑफ रियल रूट्स, यानी नो रियल रूट्स। तो पहले का आंसर था, मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर था सी इज द आंसर, बेसिकली नो रियल रूट्स, ठीक है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3,4 देन इक्वेशन इज, होपफुली सबसे अब तो निकल ही सकता है आज की क्लास के बाद, आज की क्लास के बाद आप सबसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। बट पिछले उसमें भी ऐसा है कि आप अपना दिमाग लगा सकते थे और ये क्वेश्चन आंसर ला सकते थे, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होती, इवन दो फॉर द एग्जामिनेशन पेपर। एम आई करेक्ट? हुआ होगा लोगों से, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3-4 तो निकल सकता है। What is the lowest point of this? Y is equal to x square minus 10x plus 16. The lowest point. Lowest point of y is equal to x square minus 10x plus 16. Y is equal to, am I right? यही क्वेश्चन है। क्या होता था लोवेस्ट पॉइंट का फॉर्मूला? माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 4a। एम आई करेक्ट? तो ए बी सी मैं सीधे सीधे पुट ही कर देता हूं, माइनस ऑफ माइनस 10/2 a1 है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16, तो 5, उधर क्या बनेगा? माइनस 36/4। तो मेरा जो आंसर आया 5,-9। सीधे सीधे मुझको फॉर्मूला यूज करना था और कुछ नहीं यूज करना था। दिस वाज द फॉर्मूला, माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस बी बाई 4a। तो ये तीनों क्वेश्चन सबसे सही होने चाहिए थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला। अच्छा क्वेश्चन था, आई लाइक दिस क्वेश्चन। x प्लस 2/x-3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2/x-3। बहुत लोगों ने इसका आंसर 3 दिया था। एम आई करेक्ट? बहुत लोगों ने इसका आंसर 3 दिया था। फिर मेरे पास काफी लोगों का मैसेज आया था, सर वही गलत हो गया। क्या हुआ सर? गलत हो गया, अब मैं क्या करूं? तो एक चीज जो मैंने बहुत बार बोली और शायद आपका दिमाग धीरे धीरे खुलेगा उस चीज को, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। तो इवन दो अगर मैं सीधे सीधे कट भी कर दूं ना दोनों साइड, x इज इक्वल टू 3 मिल जा रहा है मुझको, 2/x-3 दोनों साइड कट कर दूं, आई एम गेटिंग x इज इक्वल टू 3। बट मुझको ये बताओ, 3 के लिए क्या क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है? 3 के लिए क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है? यस, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो ये अपना एक रूल है, एक रूल ऑफ थंब बोल लो या रूल बिल्कुल ही मतलब जो तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। एम आई करेक्ट? तो x इज इक्वल टू 3 पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसका कोई भी रूट है ही नहीं। देयर इज नो, इसके x की वैल्यू ही नहीं है। नॉट पॉसिबल। ओमकार बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ मैंने इन इक्वेशन में बोला था, बट इक्वेशन के लिए भी तो क्या हमेशा यही चीज काफी नोन फैक्ट है ना, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो। दैट्स इट, मतलब डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, खत्म। नो डाउट अबाउट दैट एवरीवन।
सीधी सी बात है, कभी भी कोई एक ऐसा आंसर है जो जिसको पुट करने पे डिनोमिनेटर 0 हो जाता है, तो दैट इज नॉट माय आंसर। उसको बोलते हैं डोमेन कंडीशन। डोमेन कंडीशन एक वर्ड है, डोमेन। आगे चल के बहुत अच्छे से मैं इस चीज के ऊपर डिस्कस करूंगा, डोमेन कंडीशन। ठीक है, एवरीवन क्लियर? फॉर ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला y is equal to ax square plus 2x minus 9, a can be, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला की ए की कंडीशन क्या होती है? ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला की ए की कंडीशन क्या होती है? ए हैज टू बी पॉजिटिव। आई रिपीट, डू यू गाइस एग्री? ए हैज टू बी पॉजिटिव। तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला में अगर मेरा ए पॉजिटिव है तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है? -2 नहीं हो सकता, इट वुड 0 भी नहीं हो सकता, -5 भी नहीं हो सकता, इट हैज टू बी 3। सीधे सीधे ऑब्जर्व करके बता सकते हो, ए कैन बी 3। ए कुड हैव बीन 5, 10, 15, 100, कुछ भी हो सकता था, बट सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। तो ये ऑप्शन से देख के मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, द लोवेस्ट पॉइंट, ये मैं बता नहीं रहा हूं, मुझे बताने की जरूरत है। द लोवेस्ट पॉइंट, फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? -b/2a -b/4a। शायद कोई भी आंसर नहीं निकलता इसमें से। वैल्यू पुट करोगे, दे वोंट, लाइक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, दे वोंट बी एनी आंसर। ठीक है, if graph of a quadratic equation is above x-axis then d is, इसको वापस से शायद रिवाइज कर लेते हैं। ग्राफ की थ्योरी याद है? ग्राफ की थ्योरी याद है, मैंने ग्राफ बनवाए थे। याद है? कुछ इस तरह से मैंने बनवाया था एक बार बहुत पहले, जिसमें मैंने बोला था ये सब ए पॉजिटिव वाले हैं क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है। ये सारे के सारे ए पॉजिटिव वाले हैं क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है, और ये सारे के सारे ए निगेटिव वाले हैं क्यों? क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड है। ओपनिंग अपवर्ड, ए ओपनिंग डाउनवर्ड। डी पॉजिटिव, यहां पे भी डी पॉजिटिव। कितने? शायद 3 स्टेप प्रोसेस होता था। यहां पे डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0, और यहां पे डी लेस देन 0, डी। याद है? तो देखो, जब भी डी लेस देन 0 होता है तो क्या होता है? पूरा ग्राफ या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा, डिपेंडिंग ऑन ए। तो क्वेश्चन में तो सिर्फ इतना पूछा है ना कि इफ, आई रिपीट, क्वेश्चन में इतनी सी चीज पूछी है कि इफ द ग्राफ इज टोटली अबव एक्स एक्सिस तो मेरा डी क्या होगा? तो ग्राफ की थ्योरी से हम ये चेक कर सकते हैं कि माई डी वुड बी निगेटिव। क्लियर? ये चीज क्लियर है? ये चीज मैंने इससे पहले भी क्लास में कराई थी, अगर किसी ने नहीं याद है तो रिकॉर्डिंग एक बार देख ले। तो क्वेश्चन क्या था? If graph of a quadratic equation is above x-axis, then d is negative. Got it? If one root of quadratic equation is 2 plus root 3, then other root is
2 माइनस रूट 3, क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। रूट्स जो होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 4 माइनस आई, 4 प्लस आई। ठीक है, ये इस तरह से रूट्स में और उसमें पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, इट एग्जिस्ट इन पेयर। थोड़ी सी और एक दो कंडीशन होती है, मैंने वो जो क्वेश्चन दिया था वो बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अभी आपको उतना डिटेल में मैंने नहीं बताया है, बट 100% बेसिकली जो होता है ना, फॉर रैशनल कोएफिशिएंट्स, फॉर, अगर मैं पूरी लाइन बोलूं, फॉर रैशनल कोएफिशिएंट्स द irrational roots exist in pair, for real coefficients the imaginary roots exist in pair। ये मेरी पूरा का पूरा सेंटेंस है, आगे चल के मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन, नॉट टुडे, टुवर्ड्स द एंड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो चीज भी मैं बताऊंगा। फॉर रैशनल कोएफिशिएंट्स irrational roots exist in pair, तो 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, 4 माइनस आई, 4 प्लस आई, 3 प्लस 6 आई, तो दूसरा आंसर क्या होगा? 3 माइनस 6 आई पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। या अगर पहला ही मैंने 4 माइनस रूट 5 लिख दिया, तो दूसरा क्या होगा? 4 प्लस रूट 5। ठीक है, तो दिस वे वी कैन गेस। ठीक है, सीधे सीधे एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, माइनस है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस प्लस, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, -2 माइनस आई का दूसरा क्या होगा? -2 माइनस आई का दूसरा क्या होगा? -2 प्लस आई। जो साइन चेंज होगा वो या तो आई वाला होगा या रूट वाला होगा। ठीक है, जो आई वाला होगा या रूट वाला होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फॉर्मूला ऐसा होता है, फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट। तो ये जो आई आई या माइनस आई आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? ये रूट डी से आ रहा है ना, या फिर ये जो रूट 5 या रूट 3 आ रहा है, ये भी रूट डी ही से आ रहा है ना। तो इस वजह से जब फॉर्मूला ऐसा है तो इस वजह से। ठीक है, हमेशा जो प्लस माइनस होगा वो या तो आई के ऊपर होगा या रूट के ऊपर होगा। मतलब ये नहीं करोगे तुम, आई प्लस 5 है तो दूसरा आई माइनस 5 नहीं। क्या होगा? अगर आई प्लस 5 है तो दूसरा क्या होगा? माइनस आई प्लस 5। हमेशा आई का साइन चेंज होगा या रूट का साइन चेंज होगा। -√3 -5, तो दूसरा वाला होगा +√3 -5। सिर्फ और सिर्फ या तो रूट या फिर आई वाला साइन चेंज होगा। ठीक है, गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने कौन सा कर लिया? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा हो गया। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ x² - 2x, ये तो मैंने रिपीट टाइप का दे दिया था कि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जो 0 मार्क्स लाए, कुछ तो आना चाहिए। एग्री? ये करेक्ट आया होगा। क्यों? x (x-2) लेस देन 0। What about this last one? नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, इसमें भी लोगों ने गलती की होगी। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, कुछ लोगों ने इसमें गलती की होगी।
सब लोगों ने नहीं, बट काफी लोगों ने सही किया था। कुछ लोगों ने बी आंसर दिया होगा, कुछ लोगों ने डी आंसर दिया होगा। ठीक है, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन जीरो, x माइनस टू एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका आंसर निकालना सबको आता है। इसका आंसर वही अपना वेविकर्म मेथड, प्लस माइनस प्लस। तो मैं आंसर डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, माइनस इंफिनिटी से टू यूनियन थ्री से इंफिनिटी। एवरीवन, दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, बट क्वेश्चन में बोला था नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। इंटीग्रल मींस इंटीजर। इंटीग्रल कहां से आता है? इंटीजर से ही तो आता है ना, इंटीजर। क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कितने इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे, कितने इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे। तो मुझे बताओ कितने इंटीजर सॉल्यूशंस होंगे, कितने इंटीजर दिख रहे हैं यहां पे? हाउ मेनी इंटीजर्स यू कैन सी? देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स, देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स। इस वजह से मेरा आंसर जो होता था वो इनफाइनाइट हो आया था। अगर यही क्वेश्चन, वापस से मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूं, एक्स माइनस टू लेस देन जीरो, इसका लोगों ने आंसर निकाला होगा। एक्स माइनस टू लेस देन जीरो का आंसर निकाला होगा लोगों ने। क्या आया था आंसर? जीरो से टू आया था। अब वही चीज मैं वापस पूछता हूं, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इसमें बताओ नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस। एवरीवन, मैं वापस क्वेश्चन पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इन दिस। जीरो से टू में कितने इंटीजर्स हैं? जीरो से टू में कितने इंटीजर्स हैं? सिर्फ एक है, वन। जीरो से टू में सिर्फ और सिर्फ एक इंटीजर आता है, वन। तो ओनली इंटीजर यहां पे वन है। एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू जीरो में आंसर क्या होता है? जीरो टू टू क्लोज ब्रैकेट। इसमें इंटीजर्स क्या है? जीरो वन टू, यहां पे तीन इंटीजर्स हैं। जीरो वन टू, यहां पे तीन इंटीजर्स हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? देखो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। यहां पे इनफाइनाइट इंटीजर्स हैं, यहां पे एक इंटीजर है, यहां पे तीन इंटीजर है। समझो जरा वापस से, अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है। जीरो से टू ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट का मतलब ना जीरो है ना टू है। तो जीरो से टू के बीच सिर्फ एक इंटीजर है, विच इज वन। जीरो से टू के बीच कितने इंटीजर है? यहां पे जीरो भी आंसर का पार्ट है, टू भी आंसर का पार्ट है, तो जीरो वन टू। और यहां पे थ्री से इंफिनिटी में, मतलब थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू इंफिनिटी उधर भी है, टू माइनस टू वन जीरो माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो आई गेस इसके थ्रू, ये पूरे कॉन्सेप्ट के थ्रू सारी चीजें क्लियर हुई तुम्हारी। जब भी इंटीग्रल सॉल्यूशंस पूछे तो उनके सॉल्यूशंस में कितने इंटीजर है। ठीक है, गॉट इट? तो
इंटीग्रल सॉल्यूशंस इस तरह से पूछे जाते हैं। ग्रेट, ठीक है। तो दिस वाज अ डिस्कशन जो हमने पेपर का किया था। आदित्य, पता नहीं तुम क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे थे बेटा, क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 7 में? ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबव है तो उसका डी निगेटिव होता है, क्योंकि मैंने वो ग्राफ क्या पूरे 6 ग्राफ बना के दिखाए थे, तो जो ग्राफ वाला लेक्चर है वो देख लेना। 6 ग्राफ बने थे, उसमें जो अबव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ था उसका डी निगेटिव होता था। ठीक है, क्लियर एवरीवन? तो ये पेपर था, अच्छा था, सारी चीजें क्लियर हुई। हाँ, मुझे लगा था ज्यादा टाइम लगेगा, बट ज्यादा टाइम नहीं लगा टेस्ट पेपर डिस्कस करने में। कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग जिन्होंने है नहीं वो है नहीं। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं, अभी आगे नहीं देखते हैं। ओके ठीक है एवरीवन गाइस, मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। हाँ श्रेयस। हाँ विशाल। ठीक है, बाय एवरीवन, बाय बाय। यू कैन लीव। हाँ निशा, थैंक्स। श्रेया ठक्कर, मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं व्हाट्सएप पे देख के करता हूँ तुम्हें। ठीक है, चलो। हाँ प्रयाग, रिकॉर्डिंग मिलेगी, जस्ट कॉन्टेक्ट जिसने भी तुमको लिंक भेजा है, दे कैन सेंड यू द रिकॉर्डिंग। प्लेलिस्ट सब्सक्राइब कर लो ना यार, चैनल, देयर इज अ चैनल, वो सब्सक्राइब कर लो। एक बार भी रिकॉर्डिंग आई तो बार बार मांगने की जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में ऐड होती जाती है। ठीक है, चलो बाय।